दोस्तों, इस वीडियो में हम शीत युद्ध के प्रथम चरण में वैचारिक द्वंद्व के अंतर्गत यूएसएसआर द्वारा साम्यवाद विस्तार हेतु किए गए प्रयास का वर्णन करेंगे, जिसने शीत युद्ध को इतनी गर्मी प्रदान की, उसको चढ़ाव में सहायता किया। पार्ट फर्स्ट में आप यूएसएसआर के प्रयास देख सके, वैचारिक और सैनिक। इसमें हम पहले वैचारिक फिर सैनिक द्वंद्व देखेंगे। तो यूएसएसआर द्वारा प्रयास, कॉमिकॉन का गठन 25 अक्टूबर 1947 को, सोवियत संघ के विस्तार और पूंजीवादी गुट से सामना करने के लिए सोवियत गुट के द्वारा 9 यूरोपीय देशों का गुट बनाया गया, जिसे कॉमिकॉन कहा जाता है। दूसरा प्रयास मोलोटोव योजना थी। मोलोटोव योजना 1947 की मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में और विदेश मंत्री मोलोटोव के सुझाव पर यह योजना यूएसएसआर के द्वारा प्रस्तुत की गई। मार्शल योजना के विरुद्ध ये पूर्वी यूरोपीय देशों वियतनाम, क्यूबा, मंगोलिया देशों का एक समूह बनाया गया और आपसी एक समाजवादी बाजार व्यवस्था को सहायता देने हेतु परस्पर आर्थिक सहायता परिषद स्थापित की गई, जिसे काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक एड के नाम से जानते हैं। मोलोटोव योजना के माध्यम से जो मार्शल योजना को पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए पुनर्निर्माण के लिए, समुत्थान के लिए सहायता दी गई, इसी प्रकार पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए वो पूंजीवादी नहीं बन जाए, इसलिए उन्होंने मोलोटोव योजना के तहत वहाँ साम्यवाद का विस्तार किया। कॉमिनफॉर्म ये साम्यवादी सूचना विभाग कहलाता था। यूएसएसआर ने अपनी साम्यवादी नीतियों, सोच और आधिपत्य के लिए सूचना तंत्र के रूप में इसको प्रयुक्त किया था। कॉमिनफॉर्म ने साम्यवाद विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है। सैनिक द्वंद्व, यूएसएसआर द्वारा साम्यवाद विस्तार हेतु किए गए सैन्य प्रयास। नंबर 1, सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण, अगस्त 1953 सोवियत संघ द्वारा प्रथम आणविक परीक्षण किया गया। इससे अमेरिका सशंकित हुआ। दोनों के द्वारा सस्तीकरण के प्रयास प्रारंभ हुए, जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। वार्सा पैक्ट 14 मई 1955 को नाटो सैनिक संगठन के प्रत्युत्तर में ये वार्सा सैनिक संगठन बनाया गया था। ये पूर्वी यूरोपीय देशों के मध्य एक सैनिक समझौता था, सहयोग और परस्पर सहायता संधि थी। ये सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित थी, अर्थात एक पर आक्रमण होने पर सभी सदस्य सैनिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। इसका मुख्यालय मास्को रहा। सोवियत संघ के जो सदस्य थे उसमें पूर्व सोवियत संघ, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, पूर्वी हंगरी, पूर्वी जर्मनी, ये 8 देशों का था और नाटो को प्रत्युत्तर दिया था इसने। लेकिन 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध समाप्त हुआ, ये समझौता भी समाप्त हुआ। ये अस्तित्व में नहीं है। नाटो वर्तमान में अस्तित्व में है। थैंक यू।